अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे देंगे तुझे देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे। एल रोही मुझ पर तेरी नजर। एल रोही मुझ पर तेरी नजर। मुझ पर तेरी नजर। एल रोही सुबह सुबह स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करना चाहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जब हम पिछले इतवार को हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन किया, जबकि हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया था कि जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लोगे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बिना आत्मा के जन्म लिए हम आत्मिक रूप से स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारे लिए पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? इतनी जरूरत है कि बिना पवित्र आत्मा के हम में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यही बात निकोदेमुस को समझा रहे हैं। निकोदेमुस जो कि यहूदियों का एक धार्मिक गुरु है, जब एक धार्मिक गुरु को पवित्र आत्मा की नया जन्म की जरूरत पड़ सकती है तो हम में से ऐसा कौन है जिसको बिना पवित्र आत्मा के प्रभु स्वर्ग में ले लेगा? ऐसा एक भी जन नहीं है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाने की जरूरत है। हम न सोचें कि हम बिना पवित्र आत्मा के सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत से पुराने लोग बोलते हैं हम तो मसीही परिवार में जन्म लिए, हम ईसाई परिवार में जन्म लिए, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। हाँ, आप सच कह दो, आपको स्वर्ग राज्य की भी जरूरत नहीं है। वचन कहते पैदा किए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है क्या बनाने वाले को उसके बनाए हुए वस्तुओं पर अधिकार नहीं? बिल्कुल पूरा अधिकार है। हमने पिछले इतवार को इस बात को सीखा कि कैसे शाऊल के जीवन में परमेश्वर का आत्मा आया और उसने शाऊल को बदलकर एक अलग इंसान बना दिया। एक वो शाऊल जो पूरे गोत्रों में सबसे छोटा, वो राजा होने के योग्य नहीं है। वो दर दर भटकने वाला, गधइयों को ढूंढने वाला कैसे राजा हो सकता है? राजा होने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए और योग्यता शाऊल के पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर का जन शमूएल कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा बल से तुझ पर उतरेगा तो बदलकर दूसरा और ही मनुष्य हो जाएगा।
वो परमेश्वर का आत्मा बदलकर राजा होने की योग्यता दे देगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। हम कई बार इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन यीशु मसीह और इस स्पष्टता से कहते हैं, यदि कोई अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने प्राण से भी ज्यादा मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं है। और यदि हम यीशु मसीह का चेला नहीं है तो हम क्या हैं? हम क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? वास्तव में हमको बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पीछे चलती थी, उनके आश्चर्य कर्मों को देखकर तालियां बजाती थी, उनके साथ भोजन खाती थी और एक मनोरंजन कर रही थी, समय पास कर रहे थे। बिना पवित्र आत्मा के भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। क्या हम भी उसी भीड़ में से हैं? ये शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो बदलकर और ही मनुष्य हो गया, वो राजा होने के योग्य हो गया, वो नबूवत करने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं, जब शाऊल ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, जो शमूएल के द्वारा आज्ञा दिया गया था, उस आज्ञा को नहीं माना। लिखा है परमेश्वर की जो आत्मा उनके ऊपर थी, वो शाऊल पर से उठ गई और परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई जो उन्हें सताती थी। और शमूएल ने फिर कभी शाऊल का मुंह नहीं देखा। शमूएल ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शमूएल के छोड़ने के बाद भी शाऊल का राज्य नहीं चला गया। शाऊल का कुछ भी देखने में नजर में आता, कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनका राज्य भी था, सिंहासन भी थे, महल भी था, रानियां भी थी, बच्चे भी थे, सुख था, साधन था, खजाना था, सैनिक थे, सब कुछ वैसा ही था। नहीं था तो परमेश्वर का आत्मा नहीं था, नहीं था तो परमेश्वर का दास उनके जीवन में नहीं था, स्वयं परमेश्वर नहीं था। आज हम में से बहुतों का जीवन ऐसा ही है। हम यीशु मसीह के चेला तो बनते हैं, लेकिन वो योग्यता हमारे अंदर नहीं है। हम अपने सब चीज से ज्यादा यीशु मसीह को प्रेम नहीं कर पाते, जबकि बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने इसी बात की दी है, तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम करना। और यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं, यदि हम अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, धन संपत्ति, यहां तक कि अपने प्राण से भी ज्यादा यीशु मसीह को प्रेम नहीं करेंगे, हम उसका चेला नहीं हो सकते। क्या मनुष्य अपनी बल बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से यीशु मसीह का चेला होने की योग्यता प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी से ज्यादा कैसे किसी और को प्रेम करेगा? वो अपने बच्चों से ज्यादा कैसे किसी और को प्रेम करेगा? वो अपने माँ बाप, अपने प्राण से ज्यादा कैसे यीशु मसीह को प्रेम करेगा? एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उन्होंने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को जानता, उसे माना कर। उन्होंने कहा, ये तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं, अब मुझ में किस बात की खटनी है? वो लड़कपन से सारे धर्म के कार्य कर रहा था। वो अपनी लड़कपन के समय से ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अपना सारा धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे बोल। और लिखा है, वो धनी व्यक्ति बड़ा उदास होकर वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो धनी व्यक्ति मुझसे ज्यादा इस धन से प्रेम करता है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने कहा, एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है ना? कैसा कठिन है? सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना तो सहज है,
लेकिन एक धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, असंभव जैसा है। चेले पूछते तो फिर किसका उद्धार होगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम अपनी सामर्थ, अपनी बल बुद्धि, अपने ज्ञान से यीशु मसीह का चेला होने की योग्यता नहीं पा सकते। हमें यीशु मसीह का चेला होने की योग्यता पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। शाऊल योग्य नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, उसने उसे बदल कर और ही मनुष्य बना दिया। हम चेलों का जीवन देखते हैं। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। अब वो 12 चेले साढ़े 3 साल तक यीशु मसीह के संग संग चले, उनके हर एक उपदेश को सुना, उनके प्रचारों को सुना, उनके आश्चर्य कर्मों को देखा। वो सब कुछ उनके साथ था। यीशु मसीह ने 2-2 करके चेलों को भेजना शुरू किया, जाओ प्रचार करो। उन्होंने रोगियों को, बीमारियों को ऊपर दिखा दिया, दुष्ट आत्माओं को ऊपर दिखा दिया और शत्रु की सारी सामर्थ पर दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 70 और लोगों को चुना, उन्हें भी 2-2 करके भेज दिया, उनको भी शत्रु की सारी सामर्थ पर दिखा दिया। ये 70 चेले, ये यीशु मसीह के 12 चेले, ये सभी लोग प्रचार करने गए। इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। ये सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने अपने द्वारा किए। इनका विश्वास तो बहुत बड़ा होना चाहिए। इनके जीवन में तो सब कुछ है, यीशु मसीह है, वचन है, आश्चर्य कर्म है, सामर्थ है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ये चेले अभी तक उद्धार नहीं पा सके थे। क्यों? अभी इनका नया जन्म नहीं हुआ था। ये चेले अभी डरपोक थे। प्रकाशित वाक्य कहता है, डरपोकों का स्थान वो नरक, आग और गंधक की झील है। ये चेले डरे हुए थे। ये चेले के अंदर विश्वास नहीं था। यीशु मसीह जी उठे, किसी चेले ने विश्वास नहीं किया। हम सबने देखा है। आज भी हम बहुत से मसीह ऐसे ही हैं जैसे यीशु मसीह के प्रेरित चेले थे। आज हम उसी स्टेज पर वो चेले बने हुए हैं। हमारे द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं, हमारे द्वारा प्रचार होते हैं, हमारे द्वारा आत्माएं प्रभु के पास आती है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पवित्र आत्मा से हम दूर हैं। ये चेले यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। स्त्रियों ने आकर बताया, प्रभु वहां नहीं है। वो स्वर्गदूतों को देखा है, स्वर्गदूतों ने बोला वो जी उठा है। चेले विश्वास नहीं कर रहे। थोमा तो इतना तक कह रहा है, जब तक मैं उनके जख्मों में अपनी उंगलियां डालकर ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ बातचीत किया, उनके साथ खाया पिया। और ये 40 दिन तक यीशु मसीह केवल 2 ही बात करते रहे, अपने जी उठने का प्रमाण देते रहे और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। क्यों? यीशु मसीह चाहते थे कि चेले पक्के हो जाए कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। चेले परमेश्वर के राज्य को अच्छी तरह समझ ले ताकि दूसरों को समझा सके। चेलों के अंदर जब परमेश्वर के राज्य की समझ आएगी, उसके अंदर जब परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने की इच्छा प्रबल होगी, तब वो वैसा ही जीवन चलेंगे जैसा प्रभु उसे चलाना चाहेगा। आज हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम में से बहुत से लोग नरक के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें ना तो नरक का डर है, ना ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने को नरक को इच्छा है। हम केवल एक काम को करते चले जा रहे हैं। ये चेलों के जीवन में वचन था, सामर्थ था, प्रचार सेवा था, यीशु मसीह भी थे, सब कुछ था। उसके बावजूद यीशु मसीह चेलों से कहते हैं, यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक ऊपर से सामर्थ ना पा जाओ।
जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, जब तक पवित्र आत्मा से तुम भर ना जाओ, यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम के बाहर प्रचार के लिए मत निकल जाना। केवल इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, मेरे गवाह होगे। हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह गवाही देने को तैयार हैं? हम कलीसियाओं में खड़े होकर गवाही दे सकते हैं, हम अपने चंगाई होने गवाही देते, हम छुटकारे गवाही देते। यीशु मसीह की प्रार्थना, हमारी प्रार्थना को सुना और हमारा समस्या दूर हुआ, हमारा सब काम बन गया, हमारा परिवार की परिस्थिति बदल गई, लोगों का जीवन बदल गया। हम इस बात की गवाही कलीसिया बड़े हियाव से देते हैं, बड़े खुशी से देते हैं। लेकिन क्या हम यीशु मसीह की गवाही उस समय देंगे जब उसकी गवाही के कारण से हमारा सर कटने की नौबत आएगी? क्या हम उस समय गवाही देंगे जब गवाही के कारण से कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे? हम क्या करेंगे? सब कुछ था लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। और यदि चेलों को पवित्र आत्मा की इतनी जरूरत थी तो हमें और आपको और कितनी जरूरत है? आज मसीहों का जीवन उस चेले के समान है जो बिना पवित्र आत्मा पाए यीशु मसीह के संग है। उनके जीवन में सब कुछ है, बड़ी बड़ी चर्च है, कलीसियाएं हैं, लोग हैं, ज्ञान है, वचन है, सेवा है, सब कुछ है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। लेकिन क्या पवित्र आत्मा उनके हृदय में है? ये पवित्र आत्मा के बिना चेले काम करने को यीशु मसीह ने उन्हें दिया था, तो क्या पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है? शाऊल के जीवन में पवित्र आत्मा उठ गया लेकिन उसके बावजूद सब कुछ वैसा ही रहा, उसका राज्य खत्म नहीं हो गया। और हमने इसी बात को प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 5 में भी देखा था। जबकि एक मसीह के जीवन में वो सब कुछ है जो मसीह के जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, जिसमें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा इस बात को कह रहे हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये सब कुछ एक अच्छे आदर्श मसीह के जीवन में होना चाहिए, और वो है ये जो इफिसुस की कलीसिया है, इसके अंदर ये बहुत अच्छी बातें पाई जा रही है। और आज बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जो इफिसुस की कलीसिया के समान है, उनके अंदर ये सारी बातें पाई जा रही है। वो परिश्रम कर रही है, वो धीरज धर रही है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर रही है। क्या कैसा प्रेम कर रही है? यहां पर सवाल उठता है। प्रेम तो कर रही है, वो धीरज धर रही है, वो यीशु मसीह के लिए दुख उठा रही है, वो झूठे प्रेरितों को परख ले रही है, और दुख उठाते उठाते लिखा है थकते नहीं है, थका नहीं है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में कहना है। ये कैसे हो सकता है? एक मसीह जीवन में जो मसीह के लिए दुख उठा रहा है, मसीह का प्रचार कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, धीरज धर रहा है, सब कुछ तो कर रहा है, उसके बाद प्रभु हमारे विरोध में कह सकता है? इफिसुस की कलीसिया में प्रभु यही कह रहा है, क्यों? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, वो पहला वाला प्रेम, वो सबसे पहला प्रेम जो परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में दिया है। तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ अपने परमेश्वर यहोवा को प्रेम कर। वो पहला वाला प्रेम हमने छोड़ दिया। हम प्रेम तो कर रहे हैं
लेकिन शायद वो दूसरे तीसरे चौथे नंबर का प्रेम हो गया है। हो सकता हमारा पहला प्रेम वो धन हो गया, हमारा पहला प्रेम लोग हो गए, हमारा पहला प्रेम हमारा ज्ञान हो गया, हमारा पहला प्रेम हमारा परिवार हो गया, हमारा पहला प्रेम हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज हो गए। लेकिन प्रभु चाहता है हम पहला प्रेम परमेश्वर से करें। और यीशु मसीह कह रहे हैं तूने पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब प्रभु के पास आए तो हमने कैसा प्रेम किया था हम तो शायद जानते भी नहीं। और यहाँ पर ये प्रेम जो है ये पवित्र आत्मा को दिखा रहा है। जब गलातियों 5:22 में देखते हैं पवित्र आत्मा के फल, उसमें सबसे पहला जो स्टेज है, सबसे पहला जो चरण है वो प्रेम का है। अगर पहला ही चरण नहीं है बाकी कैसे आएगा? हम धीरज धर रहे हैं लेकिन वो धीरज कैसा है? बिना प्रेम के। प्रभु हमारे विरोध में कह रहा है चेलों के जीवन में सब कुछ है, पवित्र आत्मा नहीं है। शाऊल के जीवन में सब कुछ है लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और यहाँ पर कलीसिया में वो सब कुछ है लेकिन यहाँ भी पवित्र आत्मा जो प्रेम का रूपक है नहीं है। हम मसीही लोग बहुत सावधान हो जाएं। ये छोटी छोटी बातें जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती हमें अंदर से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक ऐसे जैसे कोरोना वायरस जो हमारी आंखों से नहीं दिखता लेकिन आज पूरी दुनिया मान गई है इस कोरोना वायरस ने कितना बड़ा नुकसान किया है। अब केवल कोरोना नहीं, आप इनसे पहले के इतिहास पर दृष्टि करें। ये ना दिखने वाले वायरस ने इस संसार में परमेश्वर के लोगों के बीच में बहुत भारी नुकसान किया है। हमारे लिए पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं है। हम पवित्र आत्मा के बिना स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम दुख उठा सकते हैं, धीरज धर सकते हैं, हम राज्य बना सकते हैं, लेकिन स्वयं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम पवित्र आत्मा के बिना ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन क्या परमेश्वर इसे ग्रहण करेगा? आज थोड़ी देर के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम एक पद पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय उसका 18 पद। जल्दी कोई पढ़ दे। और कागज से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे दुष्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये कोई सलाह नहीं है, हम माने या ना माने, ये आज्ञा है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह ने बता दिया बिल्कुल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को बोल दिया मैंने तुम्हें चेला बनाया, तुम्हें प्रेरित बनाया, मैंने तुम्हें शिक्षा दिया, तुम्हें सामर्थ दिया, अधिकार दिया, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि तुम इस पवित्र आत्मा को पाओ। मैं स्वर्ग जाता हूं, पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए वहां से एक सहायक भेज सकूं। तुम ठहरे रहना। यरूशलेम में बहुत बड़ा मंदिर था, पारंपरिक मंदिर, बड़ी भीड़ होती थी, व्यवस्था के अनुसार सब चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, परमेश्वर के विरोध में नहीं था। यीशु मसीह ने वहां साफ सफाई भी कर दी थी, काम धंधे वालों को भगा दिया था। वही यरूशलेम के महायाजकों उसके सैनिकों ने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया। और उसके बाद ये चेले लोग 120 लोग एक ऊपरली कोठरी में जमा थे यरूशलेम के अंदर ही। एक तरफ यरूशलेम का मंदिर, दूसरी ओर वो छोटी ऊपरली कोठरी जहां पर 100 लोग हैं। और तब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उड़ेल दिया, वही आत्मा जिसकी भविष्यवाणी पहले से योएल भविष्यवक्ता ने कर दिया था।
वो भविष्यवाणी पूरी हुई, आत्मा उड़ेला गया और कहां पर? सबसे पहले उस छोटी ऊपरली कोठरी में जहां 120 लोग जमा थे। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा वे आत्मा से भर गए, वे परिपूर्ण हो गए, अन्य भाषा बोलने लगे, उनके अंदर हिम्मत आ गया। बड़े हिम्मत और हियाव के साथ वो पतरस जो 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, वही पतरस भीड़ के सामने बाहर निकलकर बड़े हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना दिया। ये सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता, उनके अंदर हर एक प्रकार का डर निकल जाता है। ये भीड़ हमारा क्या करेगी, ये भीड़ हमें क्या कर देगी, क्रूस पे चढ़ाएगी, जान ले लेगी, पत्थरवार करेगी, हमें परवाह नहीं है। अब हम तो पवित्र आत्मा से भर गए, वो हमें बोलने की सामर्थ दे रहा है, हमें शक्ति दे रहा है, और हम यीशु मसीह के गवाह हो गए, हम उसकी गवाही देंगे। और यही पतरस बोलता है यहूदियों को, उन महायाजकों को, उनके सैनिकों को, तुमने उद्धार के कर्ता को मार डाला है, तुमने उद्धार के कर्ता को मार डाला है। सीधा आरोप लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। चेले सब कुछ कर रहे थे, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। प्रकाशित वाक्य में इफिसुस की कलीसिया के अंदर सब कुछ पाया जाता था जो एक मसीह में होना चाहिए, लेकिन वो पहला प्रेम परमेश्वर का, पवित्र आत्मा नहीं था। शाऊल के जीवन में देखने में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, राज्य वैसा ही था, वही राजा था, सैनिक थे, सब कुछ था, नहीं था तो परमेश्वर का आत्मा नहीं था। आज हम आपको बताना चाहते हैं, बिना पवित्र आत्मा के जो हमारे अंदर प्रेम को पहली पंखुड़ी, पहली कली निकालता है, बिना पवित्र आत्मा के है हम मृत्यु की दशा में हैं। यूहन्ना इसी बात को बोलता है, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है हम मृत्यु की दशा में हैं, और लाश के अंदर कोई आत्मा नहीं जाती। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात पर गौर करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों? जब हम आत्मा से परिपूर्ण होंगे, आत्मा हमें चलाएगा, आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, आत्मा हमें बोलने के लिए अपने वचन को भरेगा, आत्मा हमें इस्तेमाल करेगा, हिम्मत और शक्ति देगा, गवाही देने के लिए वो खड़ा करेगा, कलवरी क्रूस को उठाने के लिए हिम्मत और शक्ति देगा। जैसा कि यीशु मसीह के जीवन में भी पवित्र आत्मा ने अहम भूमिका निभाई। और जब हम इसको देखते हैं, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 पद, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, मसीह का आत्मा जिसके द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक होता है। इब्रानी 9:14, यही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, जो सनातन आत्मा भी है, क्रूस पर चढ़ाया गया। और यही पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु के अंदर था, उन्होंने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया। और यही पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को पुत्रत्व होने का निश्चय दिलाता है। जैसा कि रोमियो 8:16 में लिखा है, 17 गलातियों 4:6 में जब इसको पढ़ेंगे आप इस बात को जान लेंगे। पवित्र आत्मा हमें इस बात का निश्चय देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। बिना पवित्र आत्मा के इनमें से कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होगा। बेशक हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हमें लगेगा सब ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अंदर से सब गड़बड़ है। अभी नई खबर आ रही थी, कोरोना ने अपना स्वरूप बदल लिया। दिल्ली में ऐसा मिला कि उस व्यक्ति के अंदर कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए, लेकिन उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला। वो कोरोना वायरस से ग्रसित था, लेकिन उसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था।
आज बहुत से मसीही ऐसे ही पाप रूपी कोरोना से ग्रसित है, उनको वो लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। लक्षण तो दिख रहे हैं मसीह होने का, वो धीरज धर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वचन का उपदेश कर रहे हैं, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम ये सब कुछ वो बिना पवित्र आत्मा के कर रहे हैं। चेलों के जीवन में सब कुछ था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। हमें पवित्र आत्मा की कितनी जरूरत है। यीशु मसीह अपने दास के द्वारा इस बात को कहते हैं, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम एक प्रसंग को देख करके इस बात को समझेंगे और इस बात को समझकर बिल्कुल हम परमेश्वर को महिमा करेंगे और धन्यवाद देंगे कि पवित्र आत्मा ने ये बात हमारे ऊपर प्रकट किया है। हम निकालेंगे पढ़ने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, जल्दी से निकालें। आज हम कई हिस्सों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 4 और 5 पर जल्दी से पढ़ दे कोई। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। आमीन। ये अब्राहम के विषय की बात है। अब्राहम बोलता है, प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर में वारिस दमिश्क से एलीएजर होगा, अतः तुम मुझे क्या देगा? मुझे तूने वंश दिया नहीं है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। तेरा वंश आकाश के तारागण के समान होगा। आकाश का तारागण मतलब असंख्य, जिसको कोई गिन नहीं सकता, अंधेरे में चमकने वाला। अब्राहम का वंश ऐसा ही होगा। और तब अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सत्य है, और अब मुझे वास्तव में परमेश्वर संतान देगा। और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही होगा। लेकिन क्या हो गया? ये बात कब की है? 75 वर्ष की आयु में जब अब्राहम बुलाया गया, उसके बाद परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा। लेकिन 84 साल बीत गए, अब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही। अब्राहम सोचने लगा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, ये पूरा नहीं हो रहा है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी होती जा रही है, हम कब तक इंतजार करें? परमेश्वर ने बोला तो है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसा कि आजकल लोग कहते हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपने भगवान की रक्षा करेंगे। वो भगवान जो सबको बनाता है, वो जो स्वयं सर्वशक्तिमान है, मनुष्य उसकी रक्षा करेगा। अब्राहम ने क्या सोचा वो उनका मन जानता है, लेकिन हम लोग केवल इस बात को देख सकते हैं कि 75 वर्ष जब आयु था, और उसके बाद जब अब्राहम 85 साल का हो गया, उनका मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगा, ये 10 साल बीत गए और अभी तक परमेश्वर की वाचा मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? हमें तो कुछ करना पड़ेगा। और अब्राहम ने क्या करा मालूम है ना सबको? अब्राहम अपनी दासी के द्वारा एक संतान को उत्पन्न किया, इस्माइल। और उसके अंदर भी अब्राहम का बीज, तो अब्राहम की संतान थी। लेकिन क्या परमेश्वर ने इस्माइल को ग्रहण किया? उत्पत्ति 17 अध्याय, जल्दी से
और उसका 21 पद पढ़े। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के किसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता है, ठीक है अब्राहम, तूने ये अच्छा काम किया, चलो संतान उत्पन्न कर लिया अपने लिए, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी प्रतिज्ञा मैंने करी। मैं अपनी वाचा इस्माइल के साथ नहीं, इसहाक ही के साथ बांधूंगा। जो मैं तुझे दूंगा उसको मैं ग्रहण करूंगा, उसको मैं आशीष करूंगा, उसके साथ मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, उनके साथ मेरी वाचा बनेगी। जो तूने किया है इसके साथ नहीं। हम कई बार ये गलती करते हैं। अब्राहम सोचने लगा, मैं 85 साल का हो चुका हूं, हम कब तक बाट जो है, परमेश्वर का कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या करें? हम अपनी बल शक्ति का प्रयोग करते हैं। इससे पहले कि हमारी बल शक्ति खत्म हो जाए, इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाए, इससे पहले कि सारा की कोख बंद हो जाए, वो बिल्कुल ही सूख जाए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी न होने पाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और तब अब्राहम ने अपनी बल शक्ति से क्या उत्पन्न किया? इस्माइल। परमेश्वर ने उनको बिल्कुल इस बात के लिए बोला था कि तेरा निज पुत्र, उसके साथ मेरी वाचा बनेगी। परमेश्वर ने बोला था तेरे संतान उत्पन्न होगा, तो परमेश्वर का इंतजार करो, उतावलेपन में काम मत करो। हम अपनी बल शक्ति से कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा? मेहरबानी से जल्दी से एक पद निकाले, जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद, जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ है। जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कौन सा वचन? ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है। परमेश्वर अब्राहम को बताना चाह रहा है, अब्राहम घर से बाहर निकल, आसमान में देख, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा। क्या अब्राहम इस योग्य है आकाश के तारों के समान वंश उत्पन्न कर सके? नहीं, लेकिन उसने अपनी बल शक्ति से कुछ कोशिश किया, कुछ उत्पन्न किया, लेकिन परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर कहता है ठीक है तूने किया, मैं तेरी बात मान लेता हूं, उसे भी आशीष दे दूंगा, लेकिन अपनी वाचा मैं इसहाक के साथ बांधूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, हम प्रचार कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम धैर्य रखेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, लेकिन क्या ये सब कुछ परमेश्वर स्वीकार करेगा? वो केवल वो स्वीकार करता है जो वो स्वयं करता है। न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो होगा, परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा। अब्राहम ने अपनी बल शक्ति से उत्पन्न किया इस्माइल को। परमेश्वर कहता है मैं इसके साथ अपनी वाचा नहीं बांधूंगा। जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होगा, परमेश्वर अपनी वाचा उसी के साथ बांधेगा। मतलब क्या है? ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यदि कुछ भी हम करेंगे, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। हम कितना भी भेंट चढ़ाएं, कितना भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, कितनी भी प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, रोए, गिड़गिड़ाएं, लेकिन यदि पवित्र आत्मा जीवन में नहीं है, परमेश्वर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा। बिना पवित्र आत्मा के हम मरे हुए हैं। ये सनातन आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है,
अगर वो हमारे अंदर है तो हमारी इस मरणहार देह को भी जरूर जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि जो वो करता है उसी को वो ग्रहण करता है। परमेश्वर का कार्य उसकी आत्मा के द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके और हमारे द्वारा कार्य करना चाहता है। लेकिन क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है? यीशु मसीह ने कहा, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हम कौन से पेड़ हैं? हमारे अंदर किस प्रकार का फल है? क्या हर प्रकार का फल लगे? एक पेड़ में एक ही प्रकार का फल लगना चाहिए। धोखा नहीं, कोई भ्रम की स्थिति नहीं। भरमाने वाली आत्मा से दूर हो जाओ। आज इस संसार के अंदर ये भरमाने वाली आत्मा सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। लोग भरमाए जा रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है सच क्या है। प्रकाशित वाक्य में हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, दो पशु, एक समुद्र में से एक पृथ्वी में से निकला, और दूसरे पशु के बारे में लिखा हुआ है उनका सींग मेमने के समान था। मतलब उस पशु की सामर्थ्य, मेमना जो यीशु मसीह है उसके समान उसकी सामर्थ्य है। कितनी बड़ी सामर्थ्य है! वो आसमान से आग गिरा सकता है, मूर्ति में प्राण डाल सकता है, वो बोलने लगेगी। लेकिन लिखा है जब वो बोलता है तो अजगर के समान बोलता है। हम जिन चमत्कार से परमेश्वर को ना पहचाने, परमेश्वर की पहचान बिल्कुल अलग है। आत्मा का फल, परमेश्वर की पहचान उसका वचन है जो परमेश्वर ने हमें दे दिया। किसी भ्रम में मत पड़ो। परमेश्वर का यह अनमोल वचन हमारे पास है। वचन के द्वारा पहचानो। वो बोलता है तो अजगर के समान, और सामर्थ है तो यीशु मसीह के समान। कैसे पहचानोगे अगर वचन पास में नहीं है? और ये वचन कहता है न तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। अब्राहम सोचने लगा, मैं 85 साल का हो गया और कितना इंतजार करूं, इससे पहले कि सारा कोख बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल मरणहार देह हो जाए, मेरी शक्ति खत्म हो जाए, मेरा बल शक्ति अभी थोड़ा बाकी है, मैं अभी संतान उत्पन्न कर सकता हूं, बाद में वो भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बल शक्ति से उन्होंने इस्माइल उत्पन्न कर दिया। कई बार हम मसीही और सेवक और पास्टर लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने धन दौलत से हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने बोला, लेकिन परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं किया गया। आज हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। डॉक्टर से मतवाले मत हो, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप को धोखा ना दे। बहुत से लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आ गया, अब क्या करें, आइए हम लोग अन्य भाषा में बोले। ये क्या बात है? हम बोलेंगे, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तब तुम अन्य भाषा बोलोगे। जब हम मत्ती सुसमाचार उसका 16-17 अध्याय में देखते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। 16 में है ना, 16 अध्याय में कि क्या क्या चिन्ह होंगे। वो अन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, कोई भी जहरीले पदार्थ से हानि नहीं होगी। पवित्र आत्मा आएगा तो हम सामर्थ पाएंगे, पवित्र आत्मा आएगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह होंगे, पवित्र आत्मा आएगा हम भविष्यवाणियां करेंगे, पवित्र आत्मा हमें अन्य भाषा बोलने के लिए अपने आप से प्रेरित करेगा, वो हमारे अंदर से बोलेगा। हम अपनी मर्जी से अपने आप से नहीं बनाएंगे। जब प्रेरितों के काम 14 अध्याय पढ़ते वहां पर पौलुस ने अन्य भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से अनुशासित किया है। अगर एक बोले दूसरा शांत हो जाए, एक एक करके बोले, और जब तक कोई अनुवाद करने वाला ना हो वो शांत है।
पौलुस कहता मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोल सकता हूं। बिल्कुल सच है, पवित्र आत्मा जब आता है तो उसका एक चिन्ह है अन्य भाषा बोलना, लेकिन वो जबरदस्ती चिन्ह प्रकट न करो, प्रेम को जबरदस्ती मत उभारो, जब तक वो अपने आप से अंदर से न उतरे उसको मत उकसा। ये प्रेम पवित्र आत्मा का रूप है। प्रेम जब अपने आप से अंदर से उभरता है तब वो अच्छा है, उसे जबरदस्ती मत उकसा। हमें आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने गए अपने आप को नम्रदीन किया, एक मनुष्य के आगे अपने आप को छोटा किया, बपतिस्मा लिया। लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतरा। और लोग इस भेद को समझ जाए इसलिए आकाशवाणी होती है, परमेश्वर का शब्द उठता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, नम्र और दीन किया, और इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आराम से ये कबूतर का रूप दिया गया। क्यों? कबूतर का स्वभाव, कबूतर किसी बिल्ले पे नहीं उतरेगा, किसी बिल्ले के स्वभाव पर भेड़िए के स्वभाव के ऊपर नहीं उतरेगा। क्यों? उन्हें मालूम है बिल्ला और भेड़िया अगर कबूतर को पाएगा तो सामान्य रूप से बात कर रहा हूँ, पशु पक्षियों की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत से जानवरों के ऊपर पक्षियों को बैठते देखता हूँ। मगरमच्छ के बारे में हम जानते हैं वो क्या होता है, बहुत भयानक जानवर है, एलिगेटर है ना, वो तो जिंदा जानवरों को चबा के खा जाता है। और क्या है, वो धूप में अपना मुंह खोल के बैठता है और तब वो छोटी छोटी चिड़िया उनके मुंह के अंदर घुस करके उनके दांतों में फंसे हुए मांस को निकाल निकाल के खाती है। और मगरमच्छ उन चिड़ियों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। मतलब क्या है, वो चिड़िया मगरमच्छ का स्वभाव जान रही है। ये मगरमच्छ का स्वभाव हमारे लिए बहुत अच्छा है, भले दूसरों के लिए बहुत खराब होगा। और मगरमच्छ बड़े आराम से मुंह खोल के पड़े होते हैं, वो छोटी चिड़िया उसके अंदर घुस करके आराम से निर्भय होकर उसके दांतों में फंसे हुए मांस को निकाल के खाती है। स्वभाव, हमारा स्वभाव जब प्रभु के स्वभाव से मिलेगा वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भी हालेलुया। फिलिप्पियों के पत्र बहुत सुंदर कहता है, वहां में दूसरे अध्याय में जब आप देखोगे, जैसा तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होगा। और जब हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव से मिलेगा, पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे। नम्र, दीन, सब कुछ सहन करने वाला, सब चीज से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करने वाला। यीशु मसीह का चेला बनना है तो पहला प्रेम परमेश्वर से करो। वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा वो हमें बदल देगा। जैसा कि शाऊल के विषय में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि जब शमूएल कहता है शाऊल को कि जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा तो बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा, तू बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हमारे हृदय में आएगा, जब ये पवित्र आत्मा का हम बपतिस्मा पाएंगे, उसके बाद जब हम पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे, ये पवित्र आत्मा हमें बदल देगा, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे स्वभाव को बदल देगा। ये पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह का चेला होने के योग्य बना देगा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए बड़ी पवित्रता से हमारी अगुवाई करेगा। और उसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में करेंगे, और तब परमेश्वर हमारे उन कामों को ग्रहण करेगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। अब्राहम 100 वर्ष का हो गया,
और उन्हें लगा कि अब क्या हो सकता है, अब तो बहुत समय बीत गया। लेकिन परमेश्वर कहता है अगले ही वर्ष सारा गर्भवती होगी, इसी समय में पैदा होगा। और जब इसहाक पैदा हुआ, अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था। जब सारी आशाएं खत्म हो गई, जब अब्राहम का बल शक्ति खत्म हो गया, जब वो बच्चा उत्पन्न करने के लायक नहीं रह गया, तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से अब्राहम और सारा के जीवन में इसहाक को उत्पन्न किया और परमेश्वर ने इसहाक को ग्रहण किया और उसके साथ अपनी वाचा को हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मे की और उसकी भरपूरी की जरूरत है। हमें परमेश्वर को खोजना है, मतलब पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांगना है। इस युग में, इस समय में हमारे जो अगुवे हैं हमें कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि हमें दुख उठाना है, कलवरी क्रूस उठाना है, गुलगुता पहाड़ी की ओर जाना है। वे केवल शांति की बातें करते हैं, हमारे लाभ की बातें करते हैं, चंगाई की प्रॉस्पेरस की बात करते हैं, कलवरी क्रूस को उठाने की बात नहीं करते। यीशु मसीह का चेला होने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत की बात नहीं करते। जबकि मीका बहुत सुंदर 3 अध्याय के 5 पद में कहता है, भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं। अंतिम पद पर उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। मीका 3:5 और आमोस 5:4। कोई भी दो जन निकालने से। मीका 3 अध्याय उसका 5 पद और आमोस 5 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, और जब उन्हें खाने को मिलता है, जब उन्हें खाने को मिलता है, तब वो शांति शांति पुकारते हैं, तब शांति शांति पुकारते हैं। और यदि कोई उसके मुंह में कुछ ना दे, तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। पेट भरता रहे, हम शांति शांति करते रहेंगे, हमें मिलता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना तो उन्हें पवित्र आत्मा की चिंता है, न कलीसिया को। और ये अंग हमें भटका देते हैं। वे सोचते सब शांति है, सब अच्छा है, आशीष है, हमें धन दौलत मिल रही, हमें समस्याएं दूर हो रही, हमारे जीवन में सब सुंदर हो रहा है, हम प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हम धीरज धर रहे हैं, हम असली नकली को पहचान लेते हैं, हम बुराई से दूर हो गए, हम उससे बैर करते हैं, हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रभु कहता है मुझे तेरे विरोध में कहना है, तूने पहला प्रेम हमसे छोड़ दिया। शुरुआत तो किया था लेकिन अब छोड़ दिया है। पहला प्रेम नहीं है वो, पहला प्रेम जो हमें सब चीज से बढ़कर परमेश्वर को करना है, वो पहला प्रेम जो यीशु मसीह ने चेला होने के लिए बोला था, वो हम अपनी बल शक्ति से नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हमें सब चीज से ज्यादा बढ़कर पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करने के लिए कहेगा, हमें अगुवाई करेगा। इसलिए इस समय के जो अगुवे हैं वे शांति और सुख, विलासता, संपन्नता, इन सब की बात करते हैं, क्रूस उठाने की बात नहीं करते। अगला आमोस 5 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे। यहोवा कहता है मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे।
मतलब हमें पवित्र आत्मा को खोज में, पवित्र आत्मा को पाने में अपना मन लगाना है, परमेश्वर से मांगना है, जी जान से परमेश्वर के चरणों में आना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोना है, पाप से घृणा करना है, पिता से पवित्र आत्मा मांगना है। उसका वायदा है वो हमें पवित्र आत्मा जरूर देगा। और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी करेंगे परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर वही ग्रहण करता है जो स्वयं वो करता है, चाहे आत्मा के द्वारा, चाहे पुत्र के द्वारा, या परमेश्वर स्वयं अपने द्वारा। हमारी बल शक्ति से उत्पन्न किया गया वो इस्माइल का रूपक है, जिसके साथ परमेश्वर की वाचा नहीं बांधता। हम कर सकते हैं, यीशु की कलीसिया यही कर रही थी, हम भी कर सकते हैं। शाऊल भी ये कर रहा था, यीशु मसीह के चेले भी यही कर रहे थे, सब कुछ था, पवित्र आत्मा नहीं था। और आज हमारे मसीह समाज में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा ही है, हम सोचते हैं कि सब ठीक है, सब शांति है, सब बढ़िया है, और हम प्रचार कर रहे, सेवा कर रहे, आराधना कर रहे, महिमा कर रहे, लेकिन फल कहाँ है? यीशु मसीह फल ढूंढ रहा है, पवित्र आत्मा का फल। वो पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा का फल पवित्र आत्मा को दिखाता है। पवित्र आत्मा वो पेड़ है जिसमें पवित्र आत्मा का फल दिखता है, और अगर हमारे अंदर हम वो पेड़ है, हमारे अंदर वही फल दिखना चाहिए जो हमारे अंदर है। याद रखें, परमेश्वर ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है, न बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और हम अपने आप से कुछ भी करें वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम अपनी जगह पर